नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं YouTube मार्केटिंग के बारे में, मतलब इसकी पूरी दुनिया को समझेंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ ज्यादा करना चाहते हैं, एक असली एक टिकाऊ पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये सफर बिल्कुल आपके लिए है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि YouTube में आखिर इतनी ताकत है क्यों। फिर हमारे मार्केटिंग टूल किट पर नजर डालेंगे, एक क्रिएटर की जीरो से ग्रोथ की पूरी जर्नी देखेंगे। और हाँ, आपके पहले कदम क्या होने चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और जो गलतियां अक्सर लोग करते हैं, उनसे कैसे बचना है। और आखिर में असली ग्रोथ के राज क्या हैं, ये सब देखेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द पावर ऑफ यूट्यूब। देखिए, ये सिर्फ वीडियो डालने की जगह नहीं है। असल में ये एक कनेक्शन इंजन है, लोगों से जुड़ने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया। तो सवाल ये उठता है कि YouTube ग्रोथ के लिए इतना जबरदस्त क्यों है? क्या वजह है इसकी? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं रह गई है। आज के टाइम में अपनी पहचान बनाने, अपना ब्रांड खड़ा करने और हाँ, बिजनेस बनाने का भी एक बहुत बहुत जरूरी जरिया बन चुका है। बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 2 अरब से ज्यादा। सोचिए, इतने लोग हर महीने YouTube पर लॉगिन करते हैं। ये एक बहुत बड़ी जीती जागती दुनिया है। और अगर यहाँ सही तरीके से काम किया जाए ना, तो किसी भी आवाज को, किसी भी कहानी को सुना जा सकता है। और देखिए, यहाँ पर कामयाबी का मतलब सिर्फ कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली खेल है एक कम्युनिटी बनाने का, एक कहानी कहने का, मतलब लोगों के साथ एक सच्चा कनेक्शन बनाना और अपनी कहानी के जरिए उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करना, कोई फायदा पहुंचाना। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके मार्केटिंग टूल किट की, मतलब वो जरूरी रणनीतियां, वो कोर स्ट्रैटेजीज जो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है ऑर्गेनिक कंटेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ऐसे वीडियोस बनाना जो इतने वैल्यूएबल हों, इतने एंगेजिंग हों कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएं, बिना किसी पेड प्रमोशन के। ये पूरी तरह से ऑथेंटिसिटी और वैल्यू पर टिका होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है YouTube SEO। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है अपने वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना कि YouTube का सिस्टम समझ जाए कि आपका वीडियो है किस बारे में, और फिर उसे सही ऑडियंस तक पहुंचा सके। तो अब इन दोनों में, ऑर्गेनिक कंटेंट और SEO में, एक बहुत ही मजेदार रिश्ता है। आप इसे ऐसे समझिए, SEO का काम है दरवाजा खोलना, मतलब नए लोगों को आपके चैनल तक लाना। ये डिस्कवरी में मदद करता है। लेकिन जब कोई उस दरवाजे से अंदर आ जाता है, तो आपका ऑर्गेनिक कंटेंट, आपका वैल्यू ही उन्हें वहां रुकने पर, सब्सक्राइब करने पर मजबूर करता है। तो एक आपको ढूंढने में मदद करता है और दूसरा आपसे रिश्ता बनाता है। अच्छा, एक तीसरा टूल भी है, YouTube एड्स। ये एक पेड तरीका है जिससे आप अपनी पहुंच को और तेजी से बढ़ा सकते हैं, एक टारगेटेड ऑडियंस तक। हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा पूरा फोकस ऑर्गेनिक ग्रोथ पर है। वो नींव है जो लंबे समय तक टिकती है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इन सब चीजों को एक असली सफर के जरिए समझते हैं, एक क्रिएटर की ग्रोथ जर्नी। कल्पना कीजिए, कोई है जो बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर से शुरुआत कर रहा है। तो शुरुआत कैसे होती है? बहुत सिंपल, बस एक आइडिया और एक साधारण सा कैमरा सेटअप। देखिए, महंगे गियर या फैंसी स्टूडियो की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है एक अच्छे आइडिया की और बस शुरू करने की हिम्मत की। तो इस क्रिएटर ने क्या किया? उसने सिर्फ फंडामेंटल्स पर फोकस किया। बस 3 चीजें। पहला, कंपेलिंग थंबनेल्स, ऐसे थंबनेल्स जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर करें। दूसरा, क्लियर टाइटल्स, जिससे साफ पता चले कि वीडियो के अंदर क्या है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, कंसिस्टेंट अपलोड्स, मतलब एक तय समय पर वीडियो डालना ताकि ऑडियंस को इंतजार रहे। और फिर कुछ समय की मेहनत के बाद पहला पड़ाव आता है, 100 सब्सक्राइबर्स। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, एक सबूत है कि हाँ, आपका आइडिया काम कर रहा है, लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ये पहले सबसे मीठी जीत होती। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि ग्रोथ वायरल नहीं होती, वो इंक्रीमेंटल होती है। मतलब ये रातों रात होने वाला कोई चमत्कार नहीं है। ये धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर लगातार की गई मेहनत का नतीजा है। तो इस कहानी से प्रेरणा लेकर अब बात करते हैं आपके पहले कदमों की, मतलब एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट की शुरुआत कैसे की जाए।
तो ये रहे आपके चैनल को लॉन्च करने के 4 जरूरी स्टेप्स। नंबर 1, अपने चैनल का एक प्रोफेशनल सेटअप करें। दूसरा, एक स्ट्रेटेजिक कंटेंट प्लान बनाएं, मतलब सोचें कि क्या और कब बनाना है। तीसरा, एक कंसिस्टेंट अपलोड स्ट्रैटेजी, मतलब एक शेड्यूल बनाएं और उसे फॉलो करें। और चौथा, बेसिक एनालिटिक्स को रिव्यू करना सीखें, ये देखना कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर बात करते हैं, वो आम गलतियां जो ज़्यादातर नए लोग करते हैं। इन पिटफॉल से बचना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। तो ये हैं वो 2 सबसे बड़ी गलतियां जिनसे बचना है। पहली, वायरलिटी के पीछे भागना। ये सोचना कि एक वीडियो चलेगा और सब ठीक हो जाएगा, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। इससे सिर्फ निराशा मिलती है। और दूसरी बड़ी गलती, अपनी ऑडियंस को इग्नोर करना। उनके कमेंट्स, उनका फीडबैक, आपके एनालिटिक्स, ये सब आपकी ऑडियंस की आवाज़ है और इसे सुनना बेहद ज़रूरी है। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑथेंटिक ग्रोथ की चाबियों के बारे में, मतलब आपके सफ़र के लिए कुछ आखिरी ज़रूरी टिप्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऑथेंटिसिटी इज़ योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। मतलब आपकी जो असलियत है ना, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आज की इस डिजिटल भीड़ में एक सच्ची, एक ईमानदार आवाज़ ही है जो लोगों का भरोसा जीतती है और एक लंबा चलने वाला रिश्ता बनाती। और आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सलाह, सब्र रखिए, धैर्य, बी पेशेंट। ये जो ग्रोथ है ना, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो बस लगातार काम करते रहिए और इस प्रोसेस पर, इस प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। तो अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आपका चैनल कौन सी कहानी सुनाएगा? आपकी वो यूनिक, आपकी वो खास आवाज क्या होगी? क्योंकि यकीन मानिए, दुनिया उस कहानी को सुनने का इंतजार कर रही है। Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe and share.